नमस्कार दोस्तों, समाचार हिंद में आपका स्वागत है। दोस्तों, वियतनाम के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। वियतनाम एक बहुत ही खूबसूरत देश है। हालांकि मैं गया नहीं हूँ। अगर आप में से कोई गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो वियतनाम जो है अपने खूबसूरत बीचेस, नदियाँ, बुद्ध के खूबसूरत मंदिर और खूबसूरत शहरों की वजह से काफ़ी मशहूर है। लेकिन हाल फिलहाल वियतनाम में एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून के बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं वियतनाम के बारे में एक छोटा सा आपको सारांश देना चाहूँगा। दोस्तों, वियतनाम जो है दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ एक देश है, जिसका क्षेत्रफल है करीब 3,11,699 वर्ग किलोमीटर और 9.5 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र बन जाता है। वियतनाम जो है अपने सीमा चाइना, लेओस, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ बाँटता है और वहीं अपनी जो तटीय सीमा है वो दक्षिण चाइना और गल्फ़ ऑफ थाईलैंड के साथ बाँटता है। और 2021 में वियतनाम के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है नुअन जुअन फुक। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे खबर के ऊपर। तो वियतनाम के संसद में एक नया आपराधिक कानून लाया गया है और इस आपराधिक कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष या स्त्री हो, अगर वो कोई अवैध शारीरिक संबंध बनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको एक सज़ा, 1 साल या उससे ऊपर की सज़ा हो सकती है। तो इस कानून के ऊपर कुछ आलोचकों ने बोला है कि ये जो कानून है मानव अधिकार के ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा है और इससे जो है वियतनाम की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आया कि अर्थव्यवस्था पर कैसे फ़र्क पड़ेगा। खैर, उसके ऊपर फिर कुछ युवक युवतियों ने एक झुंड बनाया और झुंड बना के वो जकार्ता के संसद भवन के आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए और इन्होंने जो है ज़ोर-शोर से वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, ये सोचकर कि ये कानून शायद ये कचहरी के अंदर जाके बदलवा सकते हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी बात है कि ये जो कानून है सिर्फ़ वियतनाम के स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप विदेशी हैं और वियतनाम में जाके आप बसे हुए हैं, तो भी ये कानून आपके ऊपर लागू होता है। और अगर आप एक पर्यटक हैं और वहाँ पे घूमने-फिरने गए हैं, तो भी ये कानून आपके ऊपर लागू होता है। तो लड़कों, संभल जाओ, वहाँ जाकर कुछ जो है घपा-घप नहीं करने का। और उसके बाद दोस्तों, वहाँ पर जो है आपका लिव इन भी बैन है। जी, वियतनाम में जो है आपका लिव इन रिलेशनशिप भी बैन है और अगर कोई लिव इन में रहता हुआ पकड़ा जाता है बिना शादी करे, अगर शारीरिक संबंध बनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने तक की सज़ा और ढेर सारी सुताई। और दोस्तों, इस देश में जो ये कानून था शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने का, ये तो पहले ही था, लेकिन नए कानून के आ जाने से शादी से पहले और शादी के बाद और शादी के आगे पीछे ऊपर नीचे कभी भी अगर आप बाहर जाके किसी और अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी सुताई तो पक्की है और साथ ही 1 साल की जेल भी आपको हो सकती है। तो दोस्तों, इस कानून की आ जाने की वजह से वियतनाम की एक महिला, 28 वर्षीय एजेंग नाम की महिला बहुत परेशान हो चुकी हैं और वो बताती हैं कि वो पिछले 5 वर्षों से जावा के, पश्चिमी जावा के दीपोक शहर में रह रही हैं अपने साथी के साथ। और इस कानून के आ जाने की वजह से कहीं न कहीं वो जो है अब एक डर में जो है अपना जीवन गुज़ार रही हैं और वो कहती हैं कि हो सकता है कि लड़की के परिवार से या लड़के के परिवार से अगर किसी को उनका साथ में रहना पसंद नहीं आया तो वो पुलिस में जाके जो है इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए उनको जेल भी हो सकती है। तो एजिंग कहती है कि उनको नहीं लगता कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना कोई जुर्म है। हालाँकि उनके इस्लामिक धर्म में यह एक पाप माना जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि जो ये कानून है ये कभी भी जो है धर्म के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। और एजिंग बताती है कि 2019 में जब इस कानून को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था काफ़ी बड़ा, उस समय भी उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में जो है हिस्सा लिया था और इसमें कई ऐसे व्यक्ति भी थे जिसे इस कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो इस विरोध प्रदर्शन में आए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा जो वो सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उसको खर्चा जाए कुछ ऐसे मुजरिमों पे जो कि सिर्फ़ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जेल में गए हैं। और एजिंग बताती हैं कि लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा उमड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनकी स्वतंत्रता जो है उनसे छीन ली गई है और वियतनाम के अंदर भुखमरी है, वियतनाम के अंदर भ्रष्टाचार है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और इन सब समस्या को छोड़कर जो सरकार है इस तरह के कानून बना रही है,
जो कि इन समस्या को सुलझाने के बजाय एक नई समस्या जो है लेके आ रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं ये जो कानून है आगे चल पाता है या नहीं चल पाता है, और लोग इसे चलने देते भी है या नहीं, और ये कानून किसी देश को सुधार सकता है या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की न्यूज़ में इतना ही। जय हिंद।